माँ संभालो अपने आप को, मैं हूँ ना आपके साथ। श्यामलाल की मौत के बाद दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से एक दूसरे को संभालती है। अब गुजरते दिन के साथ रेखा को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। दुर्गेश बेटी, अगर तुमने पूजा कर ली हो तो मेरे घर आ जाओ। तुम्हें तो पता है मेरी बेटी की सगाई है और मेहंदी लगवानी बहुत जरूरी है। हमारी मेहंदी आर्टिस्ट आई नहीं है। तुम्हें आती है ना? मेहंदी लगा दोगी ना? हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहंदी लगा दूंगी। ऐसा बोल वो शांति के साथ उसके घर चली जाती है और उसकी बेटी को बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है, जिससे वहाँ लोग उसकी मेहंदी की बहुत तारीफ करते हैं। जिसके बाद आसपास के लोग उस गरीब बेटी से मेहंदी लगवाने आने लगे। दुर्गेश एक बहुत गरीब परिवार से थी और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, जिसके बाद वो नौकरानी का काम करने लगती है। कुछ समय बाद दुर्गेश की एक गरीब परिवार में शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसका हाथ जल जाता है। इसे भी अभी चलना था, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद जल जाता। अब खाना कैसे बनाऊंगी? ओहो भाभी, ये क्या? आपने अपना हाथ जला लिया। अब खाना मैं बना लूंगी, आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं दीदी, मैं खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, जरा सा हाथ जला है बस। नहीं भाभी, मैं खाना बना लूंगी। वैसे भी आप हमेशा काम करती हो, कभी मुझे भी करने दीजिए ना। तुम दोनों गप्पे लड़ाओ, आज का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं माँ, आप भाभी के साथ बैठ जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। चुप करो, बिल्कुल भी सुनती नहीं हो मेरी बात। जाओ, या दोनों के अभी कान पकड़ूं। दुर्गेश, तुझे मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। आप बना लीजिए खाना, और आपके हाथ से ही खाना खाऊंगी अब मैं। ठीक है मेरी लाडो रानी। देख रही हूँ मैं माँ, भाभी के आते ही अब आप उन्हें ज्यादा लाडो रानी करती है, ना कि मुझे। करूंगी ही, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर आलोक भी आता होगा और तुम्हारे बापूजी को भी दवाई खानी है। ठीक है माँ। इसके बाद कमला खाना बना लेती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अच्छा माँ, मैंने खाना खा लिया है, पर कभी अपने इस बेटे को भी अपने हाथों से खिला दिया करो। बहू पर बहुत ज्यादा प्यार बरसा रही हो आजकल। तो क्या हुआ, तुझे भी तो मैं प्यार करती थी, खाना खिलाती थी। अब मेरी बहू की बारी है, वो इतने अच्छे से घर को संभालती है। अरे ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाग्यवान। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल, इतने अच्छे बाबूजी आप और आलोक और ननन जी मिले हैं। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा, मैं कह रहा था कल मुझे जल्दी जाना है कारखाने में। वहाँ की दीवार कमजोर हो गई है, तो मालिक ने कहा था पहले उसे बनवा लो फिर काम करना, तो उसको देखने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से जाना। इसके बाद अब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन सवेरे वो कारखाने में काम करने जाता है, जहाँ मिस्त्री पहले से दीवार ठीक करने में लगा होता है। तभी वो आधी दीवार टूटकर उस पर गिर जाती है और वो घायल हो जाता है। जिसके बाद वहाँ का मालिक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो डॉक्टर कहता है, इनके तो दोनों हाथ और कंधों में चोट आई है, कम से कम 3 महीने तक ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं काम कर लूंगा, आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरा दर्द बंद हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हड्डियों में लगी है, और तुम जानते हो कारखाने में वजन वाला काम होता है, इसलिए तुम घर पर आराम करो। हे भगवान, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं ही तो था एक कमाने वाला, और मैं भी इस हाल में पहुंच गया। चलो घर छोड़ देता हूँ। अब उसका मालिक उसे घर छोड़ जाता है। जिसके बाद दुर्गेश बहुत रोती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन दुर्गेश माता रानी के सामने हाथ जोड़कर पूजा करती है। हे माता रानी, आपने मेरे आलोक जी के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी हो गई थी जो मेरे घर के इतने बुरे हालात हो गए? अब तो कोई ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और नवरात्रि भी है, पूजा का सामान कहाँ से लाऊंगी? बहू, तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, थोड़ा सस्ता सामान ले आइयो, जिसे चौकी लगा दी और नारियल भी आ जाए। अब कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो जाती है। दुर्गेश माता की चौकी लगा देती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी ननद आती है। भाभी,
आपको पता है, नवरात्रि के पहले दिन मेहंदी लगाना शुभ होता है और मुझे मेहंदी लगानी है, लेकिन पैसे नहीं है। और मैंने सुना भी है कि आपको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, पास के जंगल में मेहंदी के पत्ते हैं, उसे तोड़कर ले आती हूँ, फिर मैं आपकी मेहंदी लगा दूंगी। मैं भी चलूंगी अब भाभी, और उसको पीस दूंगी, फिर आप लगाना। अब दोनों ननद भाभी जाकर मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आती है, जिसके बाद ननद उन्हें पिसकर एक कोन में भर लेती है। अब दुर्गेश आंगन में बैठकर ननद के मेहंदी लगाने लगती है, जिसे देख वहाँ की औरतें भी आ जाती हैं। वाह भाभी, आपने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, क्या बताऊं, आप मेहंदी आर्टिस्ट को फेल कर दोगी। दुर्गेश बेटी, तुमने काफी सुंदर मेहंदी लगाई है, मेरे भी हाथों पर लगा दो, मैं इसके तुम्हें पैसे दे दूंगी। मेरी भी लगा दी ना, मुझे समय ही नहीं मिला लगाने का। ठीक है, मैं आप सबको मेहंदी लगा दूंगी। उसके बाद वो गरीब बहू सबको मेहंदी लगा देती है, जिसके बाद सब उन्हें पैसे देते हैं। भाभी, जब आप मेहंदी लगा रही थी तो मुझे एक आइडिया आया। आपके पास इतना अच्छा हुनर है तो आप नवरात्रि के खत्म होने पर रोज मेहंदी लगाकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। इससे हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा। हाँ दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छी तरकीब बताई है, और खर्चा भी नहीं होगा, जंगल से ही मेहंदी के पत्ते ले आएंगे। उसके बाद दोनों ननद भाभी मिलकर मेहंदी के पत्ते तोड़कर ले आती है, जिसके बाद ननद उन्हें पीसकर मेहंदी के कोन भर लेती है। अब लोगों को मेहंदी लगाकर अच्छे पैसे कमाने लगती है। कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर नवरात्रि के आखिर में उनसे कोई मेहंदी लगवाने नहीं आया, जिसके वो काफी परेशान हो गई और दोनों एक पंडाल में जा पहुंची, जहां एक आदमी बहुत परेशान था। ओहो, अब क्या होगा? मेहंदी मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही नहीं आई। अगर टाइम पर गरबा करने वाली लड़कियां तैयार नहीं हुई तो गरबा आयोजन शुरू कैसे होगा? लोग तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। टिकट बिक चुकी है। अरे कोई है जो मेरी मदद कर दे, जो मेकअप और मेहंदी दोनों को अच्छे से करता हो? मैं उनके काम के पूरे पैसे हाथों हाथ दूंगा। मुझे लगता है भाभी, माता रानी ने हमें इसीलिए यहाँ पर भेजा है। मुझे मेकअप करना आता है और आपको मेहंदी लगाना। वैसे भी भैया के इलाज के लिए तो हमें पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। सुनिए भाई साहब, हमें मेहंदी लगानी आती है और मेकअप करना भी। आप बस बताइए कहाँ चलना है। ठीक है, जल्दी से आप मेरे साथ चलो। उसके बाद कुछ ही देर में दोनों ननद भाभी मिलकर उन्हें तैयार कर देती हैं। अरे सनी, मेरी मेहंदी लगाना भूल गई हैं आप। मेरे हाथों पर गरबा करती हुई लड़कियों को आप बना देंगी, वो बहुत जरूरी है आज के गरबे के लिए। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। उसके बाद कुछ ही देर में दुर्गेश उस औरत के भी मेहंदी लगा देती है, जिसके स्टेज पर सभी लोग मिलकर अच्छे गरबा करते हैं। वहाँ आए हुए सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब वो आदमी उनकी तारीफ करते हुए उनसे कहता है, सच में आज तुम दोनों ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं इतने सारे लोगों को क्या मुंह दिखाता। ये लो 50,000 रुपए तुम्हारी मेहनत के। सच में तुमने बहुत बारीक और अच्छी मेहंदी डिजाइन बनाई है, बहुत लोगों को पसंद आई है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने कर दिखाया। शुक्रिया माता रानी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसके बाद वो पैसे लेकर दोनों ननद भाभी घर पर जाती है और घर वालों सारी बात बताती है, जिसे सुन वो भी खुश हो जाते। जिसके बाद वो आधे पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है, आधे पैसों से ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और अब दोनों ननद भाभी मिलकर काम करने लगती हैं